नमस्कार। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और शहरों का बढ़ता ट्रैफिक, ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर का ख्याल तो आता ही है। हाँ। पर बाजार में इतने सारे विकल्प हैं कि सही चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, भारत में सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रिक स्कूटर 2025 शीर्ष चुनाव। इसी से कुछ जरूरी जानकारी मिली है। मकसद यह है कि हम समझें कि 2025 के लिए कौन से इलेक्ट्रिक स्कूटर वाकई अच्छे हैं और क्यों। तो सबसे पहले, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अचानक इतने पॉपुलर क्यों हो गए? कुछ साल पहले तक तो बहुत कम दिखते थे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक तो वो सरकारी फेम 2 स्कीम है ना, हाँ हाँ, फेम 2। उससे अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है। फिर कई राज्य सरकारें भी अलग से छूट दे रही हैं, अच्छा। तो कीमतें थोड़ी कम हुई हैं। और दूसरी बड़ी वजह तो जाहिर है पेट्रोल के दाम। हाँ, वो तो है ही। तो अब ये सिर्फ शौक की चीज नहीं रहे, बल्कि रोज के आने जाने का एक, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल और सस्ता जरिया बन गए हैं। और शायद चार्जिंग स्टेशंस भी अब पहले से ज्यादा दिखने लगे हैं शहरों में। उससे भी थोड़ा भरोसा बढ़ा होगा। बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे सुधर रहा है। अच्छा, तो ये जो लेख है, इसने बेस्ट स्कूटर चुने कैसे? सिर्फ कंपनी जो कहती है उसके आधार पर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस विश्लेषण की अच्छी बात है। ये सिर्फ कागज पर लिखी बातों पर नहीं, बल्कि असल दुनिया के इस्तेमाल और ग्राहकों की पसंद पर आधारित है। अच्छा, तो क्या क्या देखा गया इसमें? इसमें मुख्य रूप से देखा गया है स्कूटर की वास्तविक शहरी रेंज, मतलब शहर के ट्रैफिक में एक बार चार्ज करने पर कितना चलता है। हाँ, ये जरूरी है। कंपनी वाले आंकड़े तो अक्सर ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। फिर बैटरी कितनी दमदार है, किलोवाट आवर में उसकी कैपेसिटी, और कौन सी तकनीक है, चलाने में कितना आरामदायक है, और खासकर भारतीय सड़कों के हिसाब से मजबूत है या नहीं। मजबूती तो चाहिए ही यहाँ। और हाँ, कीमत क्या है, और बहुत जरूरी, बिक्री के बाद सर्विस नेटवर्क कैसा है। सही कहा, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कौन से स्कूटर हैं जो 2025 के लिए टॉप पर हैं? हाँ, तो इस लेख के हिसाब से ये 5 मॉडल सबसे आगे हैं। पहला है एथर 450X। इसकी असल रेंज करीब 85 किलोमीटर है, बैटरी 2.9 किलोवाट आवर की, और कीमत लगभग 1,59,000 रुपए। एथा 450X, ठीक है। दूसरा है ओला S1 Pro। इसकी रेंज सबसे ज्यादा है, करीब 121 किलोमीटर, बैटरी 3.97 किलोवाट आवर की, और कीमत 1,45,999 रुपए के आसपास। 121 किलोमीटर, ये तो काफी है। हाँ, रेंज इसकी बेस्ट है। तीसरा है TVS iQube S। रेंज 75 किलोमीटर, बैटरी 3.0 किलोवाट आवर की, और कीमत लगभग 1,35,000 रुपए। TVS iQube। चौथा है बजाज चेतक। रेंज 90 किलोमीटर, बैटरी 3.0 किलोवाट आवर, और कीमत करीब 1,31,000 रुपए। चेतक, पुराना नाम नया अंदाज। बिल्कुल। और पांचवा है हीरो वीडा V1 Pro। रेंज 90 किलोमीटर, बैटरी 3.0 किलोवाट आवर, और कीमत लगभग 1,27,990 रुपए। पर ध्यान रहे, ये एक्स शोरूम कीमतें हैं। सब्सिडी हर राज्य में अलग अलग हो सकती है। दिलचस्प लिस्ट है। कीमतें भी काफी अलग अलग हैं, पर सिर्फ लिस्ट से काम नहीं चलता। हर स्कूटर में कुछ खास बात होगी ना? हाँ, बिल्कुल। हर एक की अपनी पहचान है। जैसे एथर 450X। हाँ, एथर काफी सुना है। ये समझिए कि स्कूटर कम एक स्मार्ट डिवाइस ज्यादा है। डिजाइन एकदम मॉडर्न, टच स्क्रीन डिस्प्ले, और OTA अपडेट्स, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है। अच्छा, टेक सेवी लोगों के लिए। हाँ, पर थोड़ा महंगा है। फिर ओला S1 Pro। इसकी सबसे बड़ी ताकत है रेंज और बड़ा बूट स्पेस। हाँ, 121 किलोमीटर रेंज। रोज लंबी दूरी वालों के लिए बढ़िया, लेकिन इसकी सर्विस को लेके थोड़ी शिकायतें रही हैं बाजार में। ओह, ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर TVS iQube S। ये रोज के इस्तेमाल के लिए बहुत भरोसेमंद है। चलाने में बहुत स्मूथ, साइलेंट, और रिवर्स गियर भी है। रिवर्स गियर स्कूटर में बढ़िया। हाँ, डिजाइन शायद थोड़ा सिंपल लगे, पर परफॉर्मेंस अच्छी है। फैमिली के लिए ठीक है। और बजाज चेतक? चेतक का तो लुक ही अलग है। रेट्रो डिजाइन, मजबूत मेटल बॉडी, वो पुराना नोस्टैल्जिया वाला फील है। हाँ, मेटल बॉडी आजकल ज्यादातर फाइबर के होते हैं। सही कहा। ये स्टाइल पसंद करने वालों के लिए है, पर इसमें बैटरी स्वैपिंग या अलग-अलग राइड मोड जैसे फीचर नहीं है। अच्छा, और आखिर में हीरो वीडा V1 Pro। इसकी सबसे बड़ी खासियत है बदली जा सकने वाली बैटरी। मतलब बैटरी निकालो, चार्ज करो, या दूसरी लगा लो। स्वैपेबल बैटरी, ये तो काफी सुविधाजनक लग रहा है। हाँ,
और हीरो का सर्विस नेटवर्क तो पूरे देश में फैला है, वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है। ये बात तो है। हालांकि सुनने में आया है कि इसका ऐप और सॉफ्टवेयर अभी उतने बढ़िया नहीं है, मतलब अभी डेवलप हो रहे हैं। तो साफ है कि कोई एक स्कूटर ऐसा नहीं है जो सबके लिए बेस्ट हो। बिल्कुल, हर मॉडल की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। तो चुनाव कैसे करें फिर? देखिए, चुनाव पूरी तरह आपकी ज़रूरत पर निर्भर करेगा। अगर रोज 100 किलोमीटर चलना है तो शायद ओला की रेंज सबसे ज़रूरी होगी। सही। अगर बजट कम है और शहर में ही घूमना है तो शायद टीवीएस या हीरो ज़्यादा ठीक लगे। और अगर स्टाइल और मजबूती चाहिए तो चेतक है। टेक्नोलॉजी पसंद है तो एथर देख सकते हैं। मतलब अपनी जरूरत पहचानना सबसे जरूरी है। बिल्कुल सही। ये तो हुई 2025 के कुछ बेहतरीन इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बात। हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। हाँ, और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग कंपनियां अलग-अलग चीजों पर फोकस कर रही हैं। कोई रेंज पर, कोई टेक्नोलॉजी पर, कोई स्टाइल पर। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही है, क्या बैटरी बदलने की सुविधा यानी स्वैपिंग जैसा हीरो वीडा में है, भविष्य में ज्यादा जरूरी हो जाएगी? या फिर ओला जैसी लंबी रेंज ही लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बनी रहेगी? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। स्वैपिंग या लंबी रेंज भविष्य किस तरफ जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।